श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 मार्च यानी कि शनि जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। जो शनिवार होली से पहले आती है उसे शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, आपकी ये कामना है कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आज रात में एक शनि दीपक चुपचाप आपको जला देना है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, चलो समझते हैं। अब इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा, दीपक कहाँ पे जलाना है, इसकी बात करेंगे। तो आपको इसी तरीके से लेना होगा एक मिट्टी का दिया। ठीक है, हर जगह मिल जाएगा। कोशिश करेंगे ये दीपक नया लें, अगर नया नहीं है तो पुराना दीपक भी ले सकते हो। ठीक है, दीपक लेना और इस दीपक को लेके पहुंच जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। जो पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास में नज़दीक में हो वहाँ पे जाना। अब यहीं पे तरीका समझेंगे। अब देखो, शनिवार का दिन है तो सरसों का तेल भी आपको पीपल पेड़ के पास में लेके जाना है। एक एक स्टेप बताने जा रहा हूं, उस चीज को सुनते हुए चलना। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से 2 बूंद या फिर 1 से 2 चम्मच आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से जो सरसों का तेल हो पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। ठीक है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पहला काम तो यहां पे किया। दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को पीपल पेड़ की जड़ में रखेंगे और यहाँ पे लगाओगे गोल बत्ती का दिया। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। अब इसी के साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है। इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा सरसों का तेल और इसी दीपक के अंदर आपको डालना होगा तिल का तेल। मतलब आधा इसमें सरसों का तेल भरोगे, आधा इसमें तिल का तेल भरोगे और आपको फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना होगा, जलाना होगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। दीपक को जलाने के बाद में आप अपने साथ घर से एक चुटकी काला तिल भी लेकर के जाओगे। ठीक है, और उसी एक चुटकी काले तिल को पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक के अंदर काले तिल को डाल देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक दीपक के अंदर सरसों और तिल के तेल को साथ में जला करके परिवार का नाम गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल डाल देता है, उनके परिवार का कभी बाल भी बाका नहीं होता, उनकी फैमिली, परिवार हमेशा खुश रहते हैं। अब यहीं पे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं जिससे लोग बहुत शौक से करते हैं, और वो शौक है परिक्रमा करने का। जब भी पीपल पेड़ की बात आती है, ये हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि पीपल पेड़ की परिक्रमा कभी भी शाम के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कर लिया तो इससे पितृदोष आप पे घर में लग जाएंगे। अगर पीपल पेड़ की परिक्रमा करने का इतना ही मन है तो सुबह 10 बजे से पहले कर लिया करो, उसके बाद अगर करोगे तो पितृदोष लग जाएगा, फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत लोग जो शौक से करते हैं ना कि गए तो पीपल पेड़ तो उनको परिक्रमा करना ही करना है, ऐसी गलती मत किया करो। हर चीज का नियम है, हर चीज का तरीका है, हर चीज का माध्यम है। ठीक है ना, बात तरीका समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय भी आपको दीपक से ही करना है। ठीक है, अब समझो। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। आज के टाइम पे देखा गया है कि हर इंसान, हर एक घर का बीमार बहुत पड़ता है। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। अब परेशान हो क्या करें क्या करें, तो इस उपाय को करोगे। क्या करना है, ऐसे ही मिट्टी का दिया लेना। अब इस मिट्टी के दीपक में आपको बत्ती लगानी होगी, लेकिन गोल बत्ती अब नहीं लगाओगे। अब लगानी होगी आपको लंबी बत्ती, वो भी 2 बत्तियां ऐसे क्रॉस करके, जैसे मैंने लगा दिया आपको भी इसी तरीके से। अब इसके अंदर डालोगे सरसों का तेल। क्या डालोगे, अब शनिवार का दिन है तो सरसों का तेल डालेंगे। इस बत्ती को अभी जलाओगे नहीं। ठीक है, क्या करना है, सब कुछ तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद में इस दीपक को किसी छोटी सी थाली में या फिर प्लेट में रख लेना। रखने के बाद में उस प्लेट को उठाना और उसके बाद में इन चार की चारों बत्तियों को जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हो, देखो अगर यह उपाय आप अपने लिए करोगे तो तरीका चेंज होता है, किसी और के लिए कर रहे हो तो तरीका चेंज होता है। सबसे पहले बताता हूं कि अगर आप यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हो, अगर यह आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आपको उसी थाली को घुमाना होगा कितनी बार, 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में आपको 21 बार सर से लेकर के पैर तक उस इंसान के ऊपर से नरसिंह भगवान के नाम से घुमा लेना।
घुमा दिया आपने। अब मान लेते हैं यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो अपने लिए अगर करोगे तो सिर्फ आपको 7 बार ही घुमाना है। कितनी बार? 7 बार। यानी कि किसी और के लिए घुमाओगे तो 21 बार घुमाओगे, और अगर खुद के लिए घुमा रहे हो तो कितनी बार? 7 बार घुमाएंगे नरसिंह भगवान के नाम लेके। घुमाने के बाद में उसी जलते दीपक को लेके आएंगे घर के बाहर, जो आपके घर का मेन गेट होता है। जब बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में ले जा करके उस दीपक को चौखट के बाहर रखोगे। अंदर नहीं रखा जाता कभी दीपक को, घर मतलब चौखट के बाहर रख देना और चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाना। ठीक है, करके देखिएगा। इस उपाय को शाम को 7 बजे के बाद किया जाता है। वैसे नियम है कि उस दीपक को चौराहे पे रखा जाए, लेकिन चौराहे पे आप कहाँ ही जाओगे रखने के लिए, है ना, तो इसीलिए आप अपने घर के बाहर रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा धन संपदा के लिए। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, कर्ज में डूबे जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पैसे में कर्जे में चले गए हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। अब यह उपाय कैसे करना है, क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको चावल के दाने दिख रहे हैं ना। आपको कितने चावल के दाने लेने हैं? 1 चुटकी। यहाँ पे गिनना उन्ना नहीं है, सिर्फ 1 चुटकी चावल के दाने लेना। चावल के दाने के साथ साथ आपको लेना होगा धान। ठीक है, आप कहोगे भैया धान कहाँ से लेके आए, हम तो ऐसी जगह रहते हैं धान मिलता नहीं है। वैसे धान नहीं मिलता तो उसका एक तरीका है, बट धान आपको मिल जाएगा। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे ना, वहाँ धान आसानी से मिलेगा। 5 रुपए की पैकेट बना के वो लोग रखे रहते हैं, मिल जाएगा। लेकिन अगर धान नहीं मिलता तो कोई और अनाज का दाना ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में 1 चुटकी आपको काला तिल भी लेना है। इन्हीं 3 चीज़ों को चाहे तो एक छोटी सी कटोरी में या फिर एक छोटे से दीपक में आपको रख देना है। अब इस दीपक को ढकना होगा, चाहे दीपक को कटोरी को ढक करके रखोगे। जो आपके घर का मेन गेट होता है, एक तो लोहे वाला होता है, लोहे वाले के पास नहीं, लोहे वाले से जब अंदर जाओगे तो आपको लकड़ी वाला दरवाज़ा मिलेगा। उसी के बाहर किसी भी साइड में पूरी रात, शनिवार के दिन पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह रविवार को स्नान वगैरह कर लेना, स्नान करने के बाद में इस कटोरी को उठाएंगे, और उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल भर करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कटोरी में काला तिल है, धान है और चावल है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। ठीक है, समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जो जल आप अपने घर से लाए हो, वो भी आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया। इन सभी चीज़ों को समर्पित करने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से कर्ज की समस्याएं हैं, धन की समस्याएं हैं, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये जो आपने ऊपर धान चढ़ाया है, चावल चढ़ाया है, काला तिल, उसमें से 2-2 दाने निकाल लेना। 2 चावल के, 2 धान के और 2 काले तिल के निकाल करके उसे आप लेके अपने घर चले जाएंगे। जहाँ पे आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं, उसी अलमारी में किसी भी चीज़ में रख करके रख देना। कभी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात की है। एक और छोटे से उपाय की और हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और चौथा उपाय। ठीक है, यह उपाय जब भी शनिवार का दिन आता है आपको मैं याद ज़रूर दिलाता हूँ, जिससे आप अपनी फैमिली से जो कष्ट आपके चल रहे हैं, परिवार में, संपदा में, कुटुंब में, वो सारे कष्ट आपके दूर ज़रूर हो जाएं। उसके लिए आपको इसी तरीके से कटोरी में लेना होगा दूध, लेकिन दूध पूरा नहीं लेना है। आपको लेना होगा आधा दूध लेना है, आधा पानी लेना है, और उसके बाद में आपको शमी का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शमी का पेड़ नहीं मिलता तो बेल का पेड़ हो, वहाँ पे जा सकते हो। बेल का भी पेड़ नहीं मिलता तो आपको शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे जाना है। दूध पानी के मिक्सचर को अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। 2 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। जो भी कष्ट आपकी फैमिली में चल रहे होंगे ना, वो अवधूत महादेव आपके घर से दूर ज़रूर कर देंगे। बहुत ही छोटा सा इफेक्टिव उपाय था, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।